फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एफएल होता है वो आपको बाउंड्री वॉल का प्रोजेक्ट होता है, आपको स्पेस मिल रही होती है प्रोजेक्ट के चारों तरफ से। एसबी में ऐसा नहीं होता, एसबी होती है वॉल टू वॉल। मैंने खुद ऐसी बुकिंग्स भी करवाई हैं जो कि फीमेल हैं, जो कि ऑनलाइन काम करती हैं, विडो हैं। मुझे खुद उनका पैसा जहाँ लग रहा होगा, अफसोस होगा कि आज से 4 साल 6 साल बाद में या नहीं भी होंगी तो उनको एक अच्छी चीज़ मिल रही होगी। आपको एक पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में, आपके बजट में रहते हुए आपको लग्जरीज अवेल कर सकते हैं। मतलब एक बिल्डर ने ये नहीं सोचा कि आप सरजानी में बना रहे हैं तो जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं वैसे ही बना दें। कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर आकर आपको पार्क भी मिल रहा है, जिसके अंदर आपको एक सुपरमार्केट भी मिल रही है, चारों तरफ से आपको एक स्पेस ओपन स्पेस मिल रहा है, स्पेस मिली है, तो ये लग्जरीज में आ रही है। 6 फीट की इसकी स्टेयर्स हैं, इसकी लिफ्ट साइजेस आप देखेंगे तो कार्गो साइजेस है और चारों लिफ्ट के साइजेस जो है कार्गो है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो बिल्डर अगर वो इसको नहीं भी देता है तो जो कि नॉर्मली यहाँ पे नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट में। डेफिनेटली आई सेकंड योर थॉट, क्योंकि एज अ फैमिली मेंबर अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे कोई अपार्टमेंट बुक कर रहा हूँ एंड इफ़ आई एम ट्रैवलिंग समवेयर और मेरे बीवी बच्चे यहाँ पर अकेले हैं और इंसान बोर हो जाता है चारों दीवारी में रह के, कंक्रीट के जाल को देख के, उसका दिल चाहता है मैं ओपन टू स्काई आऊँ। तो आप बाहर निकलें फैमिली के साथ, कोई पार्क हंट डाउन करें, इससे बेहतर आपको बाउंड्री वॉल के अंदर एक लग्जरी मिल गई आपको मतलब एक तो सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरास आपको अश्योर्ड हैं, आपकी फैमिली आपकी सिक्योर है, आपको ओपन टू स्काई एक एंटरटेनमेंट मिल गई, जिम है आपके पास, आपको सुपर मार्केट है कि आपकी जो फैमिली है, आपकी फैमिली की लेडीज़ को बाहर कहीं नहीं जाना है, आप नीचे आते हैं और वो आप शॉपिंग करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। और एक और चीज़ कि देखिए यहाँ पर जब आप रह रहे होते हैं, जाहिर सी बात है अगर आपके घर में 5 लोग हैं 6 लोग हैं तो सबके पास तो पर्सनल कन्वेंस नहीं होगी। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई ना कोई तो यूज़ कर रहा होगा। अगर आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस आपके घर से दूर होगा तो वो भी आप परेशान ही रहेंगे कि वो किस तरह से, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, वो स्कूल कॉलेज कैसे जाएगा, जबकि आप वाइफ है, उन्हें शॉपिंग पे जाना है तो वो कैसे जाएंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे आप इजी है कि आपको पता है वो यहाँ से नीचे अपने प्रोजेक्ट में उतरेंगी और साथ ही मेट्रो का मेन स्टॉप है। और इसके अलावा इजी टू गोइंग है, क्योंकि मैं खुद भी जौहर साइड से जो है रेगुलर बेसिस पे आना जाना करती हूँ। तो और हमारे यहाँ पे जितना भी स्टाफ है, लेडी स्टाफ हो गया, मेल स्टाफ हो गया, इवन कि मेल स्टाफ भी हमारे मेट्रो बस ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम अवेल कर रहे हैं इन बेनिफिट्स। और द मोमेंट आपका ये कराची यूनिवर्सिटी वाली मेट्रो गेट्स रेडी, आपको गुलशन हदीद वाली इज गोइंग इंटरलिंक विद इट, तो आप अक्रॉस द सिटी आप एक्सेस कर सकते हैं विद अ लग्जरियस ट्रांसपोर्ट, वो भी आपके चंद कदम और एक अच्छे बजट में भी रहते हुए। दैट्स इंप्रेसिव। और शमाइन लाइक कुछ आपको लगता है कुछ इट्स अ टफ थिंग टू सेल एज रेजिडेंसी चैलेंज? सर चैलेंजेस देखें, जहाँ पे चीज़ें फेयर होती हैं वहाँ चैलेंजेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब चैलेंजेस हमें ऑब्वियसली होते हैं कि अगर जैसे कोई आकर ये कहता है कि आप एक्सपेंसिव बेच रहे हैं तो हमारे पास उसको जस्टिफाई करने के लिए तमाम पॉइंट्स हैं। अगर कोई आपसे एक और चीज़ के हम अगर हम एक्सपेंसिव बेच रहे हैं तो पहले तो हम कहते हैं कि आप हमें बताएं कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिससे हम एक्सपेंसिव बेच रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे साथ का कोई जो प्रोजेक्ट है अगर आप किसी को इन प्राइजेस में आपको दे रहा है तो मैं आपको बिल्कुल ओपनली कहती हूँ कि आप मुझे वो लाकर दिखाएंगे कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट। लेट्स कम टू एप्पल कंपैरिजन। एप्पल टू एप्पल, आप एप्पल को ऑरेंज से नहीं कंपेयर कर सकते, एप्पल को बनाना से नहीं कंपेयर कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहती हूँ कि जिस स्टैंडर्ड पे मैं बैठी हूँ यहाँ पे और कोई प्रोजेक्ट नहीं है, किसी भी तरह से मैच नहीं करता है। अगर वो लोकेशन से मैच करता है तो वो हमारी हम जो एमिनिटीज़ दे रहे हैं वो नहीं दे रहा होगा। अगर वो आपको कोई एमिनिटीज़ दे रहा है तो वो आपको उस लोकेशन पे नहीं दे रहा होगा, क्योंकि देखिए अगर मैंने कोई चीज़ 5 रुपये में ख़रीदी है तो मैं इसको 4 रुपये में नहीं बेच सकती, लेकिन अगर कोई किसी ने 3 रुपये में ख़रीदी है तो वो 4 रुपये में बेच सकता है। बिल्कुल, दैट्स वेरी कन्विंसिंग पॉइंट शमाइन। और दूसरी बात ये कि क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट भी बड़ी मैटर करती है। तो देखिए हर क्वालिटी जो एक सर्टेन प्राइस से ही आती है, तो अब जाहिर सी बात है अब आप भी देखने वाले भी लेने वाले भी अब वो अपने ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा अगर वो अपनी कमाई का लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो भी आंखें बंद करके नहीं लगाते। बल्कि मैं खुद कहती हूँ कि अगर आपने जहाँ पर भी लेना है आप फ्री ऑफ कॉस्ट आके हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको गाइड करेंगे। आपने यहाँ लेना है या कहीं पर भी लेना है, वो चीज़ें जो ब्लैक एंड वाइट एक पिक्चर हम आपको बता देंगे, ग्रे की कोई चीज़ नहीं रखेंगे, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर हम आपको बताएंगे, फिर आप जहाँ मुतमईन हो आप वहाँ लें। और जब आप बात करते हैं अपार्टमेंट्स की तो मेजॉरिटी हम एक बात विटनेस करते हैं कि अपार्टमेंट है 5 साल पुराना हो गया, 10 साल पुराना हो गया तो उसको आप देखते हैं कि उसकी सीमेंट झड़ना शुरू हो गई है, उसके सरिये नज़र आना शुरू हो गए हैं।
इसके मुकाबले में व्हाट्स फैज़ रेजिडेंसी, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि फैज़ रेजिडेंसी जो 2028 में डिलीवर होगा 40 साल बाद भी उसी नौयत पर खड़ा होगा, उसकी क्या ग्राउंड रियलिटी है? सर देखिए, हम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अभी बल्कि हमारी सीरीज़ चल भी रही कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जो हमारे इंजीनियर हैं इनकी भी आप सीरीज़ चेक कीजिएगा। और दूसरा ये कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हम यहाँ पे यूज़ करें, जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे, सारी पहले लैब टेस्टिंग होती है, उसके बाद भी हम यूज़ करते हैं पाकिस्तान का बेस्ट सरिया, बेस्ट सीमेंट हम यहाँ पे लकी सीमेंट, फैज़ान सरिया, ये सब यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्शन के एतबार से तो हम कहते हैं कि आप आएँ, आके चेक करें, जो क्वालिटी जहाँ पर जो चीज़ लगनी है हम वही यूज़ कर रहे हैं मटेरियल। तो सीमेंट लकी हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा फैज़ान आपको पता है कि 72 ग्रेड सरिया ये प्रोवाइड करता है, वो यूज़ कर रहे हैं। तो क्वालिटी के लिहाज से देखिए, ये जो है इस बिल्डर का पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। इससे पहले जो वो काम करते रहे हैं वो दूसरे प्रोजेक्ट के साथ जॉइंट वेंचर में करते रहे, यानी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। तो इंडिपेंडेंट फर्स्ट प्रोजेक्ट, और ये एक ही बिल्डर है, यानी इन्हीं के नाम पे ये ज़मीन है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, ये खुद ही इसको कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। तो अपना एक हैवी अमाउंट तो ये खुद लगा चुके हैं। यानी वेरी माइनर परसेंटेज इस वक्त कराची में एग्जिस्ट करती है जो वन विंडो ऑपरेशन दे रहा हूँ, तो ये वन विंडो ऑपरेशन जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो बिल्डर हैं जिनके नाम पे ये ज़मीन है वो खुद ही इसको कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है वो खुद ही इसको लेके चल रहे हैं। तो ये समझे कि ये इनका रोल मॉडल है, ये जो है ये इनका एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसको देखते हुए दूसरे प्रोजेक्ट्स जाएंगे। तो 100% तो हमने जैसे अपने प्रोजेक्ट में 1 बेड लाउंज नहीं रखा है, उसका रीज़न जैसे आपने हमें बताया कि 40 साल 45 साल बाद जो है वो बिल्डिंग की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो इसलिए होती है कि जो वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं वो उसको उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। तो हमने अपने प्रोजेक्ट में 2 बेड 3 बेड लाउंज रखा है। 1 बेड लाउंज ना रखने की वजह यह है कि एक तो वहाँ पे फैमिलीज़ नहीं रहती हैं, बैचलर्स रहते हैं, जो कि आपके प्रोजेक्ट की लुक को भी ख़राब करते हैं, आपके इन्वायरमेंट को भी ख़राब करते हैं। और वहाँ पे जाहिर सी बात है वो रेंट पे रह रहे होते हैं, उन्होंने आके चले जाना, उन्होंने नहीं इससे गर्ज होता कि और कॉरिडोर ख़राब कर रहे हैं वो, या क्या चीज़ उनकी वजह से ख़राब हो रही है वो। लेकिन जब आप फाइनेंशियल मेंटेनेंस भी जस्टिफाई नहीं होती, क्योंकि अब बिल्कुल अब अगर आप कहीं पर आप 15,000 रेंट दे रहे हो तो आप 3-4 हज़ार मेंटेनेंस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो जाहिर सी बात है उसकी बिल्डिंग का वही हाल होता है जो नॉर्मली यहाँ पर है। तो हमने वो 1 बेड लाउंज ना रखने की वजह ये है कि हमें उसको वो दड़बा सिस्टम नहीं बनाना था। Oh, that's great, that's great. शमाइम, that's very impressive, good to know that। और आई होप सो कि आपने जो इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है फैज़ रेजिडेंसी और अपने एक्सपीरियंस को, इज़ गोइंग टू बी क्वाइट हेल्पफुल टू मेक डिसीजन फॉर द मासेस ऑन दैट। और ये तो अभी सीरीज़ हमारा स्टार्ट हुआ है विद द इंफॉर्मेशन नॉलेज दैट यू हैव अबाउट दिस प्रोजेक्ट। हम इसको कैरी ऑन करेंगे फर्दर, थोड़ा सा इसको हम इन द नेक्स्ट session definitely we're going to have a discussion upon के फैज़ रेजिडेंसी के रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस हवाले से होगी, तो उसको हम बहुत ही ब्रीफली एंड डीपली इसको डिस्कस करेंगे। सो तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थी शमाइम अख्तर, द वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट ऑफ फैज़ रेजिडेंसी। और उम्मीद है कि जो इन्होंने एक आपको स्लाइटली ओवरव्यू दिया है अबाउट द प्रोजेक्ट इज़ गोना हेल्प यू आउट टू मेक सर्टेन डिसीजन ऑन दैट। और मैं बस ये कहूँगा कि जो शमाइम ने चीज़ें आपको कोट की हैं वो हवाई नहीं है, वो एग्जॉजरेशन नहीं है, दैट्स अ रियलिटी बेस्ड, और इसको क्रॉस चेक करने का पैरामीटर डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। आप पर्सनली आएँ और विज़िट करें साइट ऑफिस, हर एक चीज़ को अश्योर करें, डॉक्यूमेंटेशन से लेके क्रेडिबिलिटी एंड एग्जीक्यूशन, जो भी चीज़ मिस शमाइम ने क्लेम की है आप उसको 110% इंडोर्स पाएंगे। थैंक यू सो मच शमाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।